हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मैथ क्लासेज। स्टूडेंट्स देखिए, आज की इस वीडियो में क्या करेंगे, हम जो लॉगरिथम का चैप्टर स्टार्ट कर रखा था उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 3.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन और इसके एग्जाम्पल फर्स्ट पिछली वीडियोज़ में किया था, आप उसको देखिएगा पहले, उसके बाद इस एग्जाम्पल को करना। ठीक है, तो आपके पास क्या है, प्रूव दैट log of 27 to the base 9 माइनस log of 9 to the base 27 इज इक्वल टू 5/6। आपको इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो कैसे प्रूव करोगे। इसको करने से पहले आप देखो, एक प्रॉपर्टी की थी हमने पिछली वीडियो में, क्या थी कि log of m to the base b इज इक्वल टू log of m अपॉन log of बी, और बेस क्या है आपका, कोई भी नंबर ले लीजिए बेस। ठीक है, तो इसको आप बोलते हो बेस चेंज प्रॉपर्टी, क्योंकि देखो यहाँ पे बेस बी था, यहाँ पे बेस क्या हो गया आपका ए, तो इसको आप बोलते हो बेस चेंज प्रॉपर्टी। अब आप देखो, इस बेस को कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, इसको आप ई भी ले सकते हो, ई होता है आपके पास एक्सपोनेंशियल, तो इस ई को चाहे आप यहाँ पे लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग ई कितना होता है आपका 1 होता है इसलिए। ठीक है, तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो देखो आपके पास क्या आएगा, बाय दिस प्रॉपर्टी वी कैन राइट दिस log ऑफ 27 अपॉन log ऑफ 9। तो आपके पास आ जाएगा log ऑफ 27 अपॉन log ऑफ 9 माइनस ये क्या आएगा आपके पास, बाय दिस प्रॉपर्टी वी कैन राइट दिस log ऑफ 9 अपॉन log ऑफ 27। तो आपके पास आएगा log ऑफ 9 अपॉन log ऑफ 27। ठीक है, अब देखो ये आपको दिख रहा है कि 3 की पावर में है तीन दोनों नंबर। ठीक है, तो आप इसको आप क्या लिख सकते हो, दिस इम्प्लाई log ऑफ 27 को आप क्या लिख सकते हो, 3 रेज टू पावर 3 अपॉन इसको आप क्या लिख सकते हो, log ऑफ 3 रेज टू पावर 2 माइनस इसको क्या लिख सकते हो, log ऑफ 3 रेज टू पावर 2 अपॉन log ऑफ 3 रेज टू पावर 3। अब देखिए किया था हमने कि जो आपके पास पावर वाली प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, log m रेज टू पावर n, ये पावर आपकी क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी, तो आपके पास आएगा n log ऑफ m। तो देखो इस प्रॉपर्टी से आपके पास ये 3 क्या आएगा, आगे आ जाएगा, तो आपके पास बनेगा ये 3 log ऑफ 3 अपॉन ये पावर आपकी आगे आएगी, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये 2 इंटू log ऑफ 3 माइनस ये देखिए 2 आपका आगे आएगा तो क्या बनेगा 2 log ऑफ 3 अपॉन ये पावर अगर आपकी आगे आएगी तो कितना आएगा 3 log ऑफ 3। अब देखिए log 3 सब में क्या है आपका कॉमन है, तो आप क्या करो कॉमन ले दो इसको, तो आपके पास क्या आएगा, log 3 को अगर आप कॉमन लोगे कहाँ से, न्यूमरेटर में से, डिनोमिनेटर में से log 3 को भी क्या ले दोगे, कॉमन ले दोगे, तो आपके पास आएगा log ऑफ 3। अब देखो यहाँ से log 3 को कॉमन लोगे तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, तो आपका आएगा 3/2 माइनस ये भी आपने कॉमन ले दिया तो आपके पास आएगा 2/3। अब देखो इससे ये आपका कैंसिल हो जाएगा, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू 5/6। ठीक है, तो यही आपको प्रूव करना था। तो ये था आपका एग्जाम्पल थर्ड। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल फोर्थ करते हैं। एग्जाम्पल फोर्थ की क्या स्टेटमेंट है आपके पास, फोर्थ से पहले एक बार फिफ्थ देखिए। फिफ्थ आपका बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल है, फिफ्थ को करते हैं पहले, उसके बाद करेंगे फोर्थ को। ठीक है, तो फिफ्थ एग्जाम्पल में क्या है आपका, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट log ऑफ a टू द बेस b इंटू log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू 1। आपको इन दोनों का प्रोडक्ट 1 के इक्वल प्रूव करना है, लेकिन किसकी हेल्प से, बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। डेफिनेशन क्या थी आपकी, वही कि a रेज टू पावर x इज इक्वल टू n हो आपके पास। डेफिनेशन क्या थी आपके पास, इफ a रेज टू पावर x इज इक्वल टू n देन वी कैन राइट log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू x। इस डेफिनेशन का यूज करके आपको इस क्वेश्चन को प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो कैसे प्रूव करोगे, आपने मान लिया कि इसकी वैल्यू कितनी है आपकी x और इसकी वैल्यू कितनी है आपकी y। तो देखिए आपने क्या मान लिया, लेट log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू x। अब देखिए, और इसको क्या मान लिया आपने, log ऑफ a
टू द बेस b इज इक्वल टू y। एक नंबर को आपने x मान लिया, सेकेंड नंबर को आपने y मान लिया। अब देखो इसको आप इसके साथ कंपेयर करोगे तो आप क्या लिख सकते हो, a रेज टू पावर x इज इक्वल टू n, मीन्स जो नंबर आपका बेस में है उसकी पावर ये करोगे तो n आएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे कंपेयर करोगे तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इससे b रेज टू पावर x इज इक्वल टू a। सिमिलरली आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, a रेज टू पावर y इज इक्वल टू b। ठीक है, डेफिनेशन का यूज किया है हमने। अब उसके बाद देखिए b की पावर x आपका a है, a की पावर y आपका b है, तो इस b की वैल्यू को आप ये लिख सकते हो। तो आपके पास क्या आएगा, b की वैल्यू को अगर आप ये पुट करोगे यहाँ पे तो आपके पास कितना आएगा, b की वैल्यू कितनी है, a रेज टू पावर y, a रेज टू पावर y, ये आपने b की वैल्यू पुट कर दी। अब x पावर तो थी b की, तो पावर x रखा एज इट इज, जस्ट क्या किया है, जो ये b की वैल्यू थी उस b की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया है। एंड दिस इज इक्वल टू a। ऐसा क्यों किया, क्योंकि बेस आपके सेम हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, बेस सेम होंगे तो पावर भी क्या हो जाएंगी, सेम। एंड दिस इज इक्वल टू, अब देखो ये क्या बनेगा आपके पास, a रेज टू पावर y(x) इज इक्वल टू a। अब इसको आप a की पावर 1 लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए a की पावर y(x) इज इक्वल टू a रेज टू पावर 1, बेस सेम तो पावर भी क्या हो जाएंगी आपकी, सेम हो जाएंगी। तो आपके पास क्या आएगा यहाँ से, y(x) इज इक्वल टू 1। अब देखिए y की वैल्यू कितनी थी आपकी, ये x की वैल्यू कितनी थी आपकी, ये कर दो दोनों वैल्यू पुट, तो आपके पास क्या आएगा, log ऑफ b टू द बेस a इंटू x के साथ मल्टीप्लाई है, x कितना है आपके पास, log ऑफ a टू द बेस b एंड दिस इज इक्वल टू 1 के इक्वल है। ठीक है, तो क्या हो गया, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो छोटा सा एग्जाम्पल था, पेपर के लिए इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो आप इसको करिएगा। क्या किया है, कुछ नहीं, बस इसको एक बार x पुट कर दिया, इसको y पुट कर दिया, x और y पुट करके दोनों को डेफिनेशन यूज कर दी ये वाली, कि अगर आपके पास लोगरिथम फॉर्म ये है इसकी, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। अब कोई भी नंबर पुट कर दो, चाहो तो आप a की वैल्यू को b की पावर x यहाँ पे पुट कर सकते हो, या फिर b की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो हमने क्या किया, जो भी b की ये वैल्यू थी उसको इस इक्वेशन में पुट कर दिया। इक्वेशन में पुट करोगे तो बेस आपके सेम हो जाएंगे, तो पावर भी आपकी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, पावर सेम हो जाएगी तो y(x) इज इक्वल टू 1 आ गया। y क्या था आपके पास, ये नंबर, x क्या था आपके पास, ये नंबर, तो आपके पास क्या आ गया, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 5th। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल नंबर 4th करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के उनको ट्राई करना, जहाँ भी डाउट आता है आप उसी टाइम पूछना। ठीक है।